सर जैसे आज दो जगह का आपने निरीक्षण किया, एक अश्विनी खड्ड में जो पुल का है और जो दूसरा है उत्कृष्ट केंद्र, तो इसके बारे में क्या कहना सर आपका? आज हम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसे देखने गए थे और कुछ ऐसा सौभाग्य था कि जिस दिन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास होना था तो हमारा प्रोग्राम एनॉनडेल शिमला में था और उसमें माननीय सबके मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी भी थे और दूसरे नेता भी थे उनके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के। तो वहाँ हम इकट्ठे ही थे उस प्रोग्राम में भी। तो वहाँ उन्होंने ये पेशकश की कि भाई हम एक इतना अच्छा आज पत्थर रख रहे हैं तो था आप भी चलिए, उनके साथ आया। देखिए, विकास एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें ना कोई एक वर्ग होगा या दूसरा वर्ग होगा, ये तो एक सामूहिक प्रक्रिया है, सामूहिक यात्रा है। और इसका जो मैं समझता हूँ जो एक सॉर्ट ऑफ रिजल्ट में निकलता है, जो आप लोगों को इसका आशीर्वाद मिलता है, वो इस सामूहिक यात्रा का भी सामूहिक ही आपको इसका वट एवर यू कॉल क्रेडिट, और जैसे आम होता है ना भाई इन लोगों को इनका क्रेडिट मिलना चाहिए, तो क्रेडिट तो जनता, क्योंकि तो सबकी यात्रा है, सामूहिक यात्रा है। तो यह उसके बाद उससे मैंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे इसको प्लान किया है। एक तरफ बेसिकली आईटी का है, दूसरी तरफ हमारे टूरिज़्म और वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बना, जो बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया कि 100 ट्रेनिंग एट वन टाइम कैन बी गिवन ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर अबाउट 9 मंथ्स। ये बहुत ही दिनों की, मैं तो समझता हूँ मेरी तो दिली अभिलाषा थी कि हम ऐसा करें, क्योंकि हमारा प्रदेश और हमारी खासकर जो वहाँ प्रकृति ने जो भूमि दी है वो इतनी सुंदर है। यहाँ पे अगर हम दोहन अपना करें तो इसमें धार्मिक सांस्कृतिक जो पर्यटन है वो सब सर्वोपरि है। वैसे तो यहाँ बहुत से और भी टूरिज़्म है, उसके बाद एडवेंचर टूरिज़्म है, हमारे पास दूसरी किस्म की जो महाप्रभु ने पानी दिया उसकी स्कीम्स हैं। पर मैं समझता हूँ धार्मिक सांस्कृतिक टूरिज़्म के लिए पर्टिकुलर हमें तैयार होना चाहिए। हमारी इतनी अच्छी विरासत है जो हमारे बुजुर्गों ने दी है, यहाँ की नाटियाँ, यहाँ का भोजन, यहाँ का मनोरंजन और यहाँ की जो देवभूमि की, जो मैं समझता हूँ सबके ऊपर एक सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, उसका दोहन करना चाहिए। इसलिए वहाँ वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और वहाँ पे वो उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ के दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे इंडस्ट्री का उसमें रोल है, भाई हम किस प्रकार से हाउ वी कैन अट्रैक्ट द सॉर्ट ऑफ आउटर जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उन निवेशकों को किस प्रकार से अपने, चाहे देश के हों, प्रदेश के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, वो भी वहाँ पे इस प्रकार से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे ये है कोई 64.54 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्मित होगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 65 करोड़। और नॉट ओनली के भी जैसे मैंने कहा आईटी ब्लॉक या टूरिज्म, लेकिन यहाँ पे जो छात्रावास है इन बच्चों के लिए वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, और बड़े साइंटिफिक वे में बनाया है। भैया छात्रावास तो गर्ल्स का है, बॉयज़ का है, और इस प्रकार से वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लगभग ये कोई 355 बीघा लैंड का पूरा कार्यक्रम मुझे दिखा वहाँ पे। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो उत्कृष्ट केंद्र बनाया है, इसमें निदेशक आवास भी है, निदेशक आवास के साथ जो दूसरे स्टाफ का रहना वो भी है। तो इस प्रकार से बड़ा डिटेल है, 2-3 विभागों को हाउस करता है ये जगह। ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच है हमारे प्रदेश के लिए और ख़ासकर बेरोजगार युवाओं के लिए। और उसके बाद आज जब हम यहाँ थे तो यहाँ आए, इस शाहौला जो भी इस जगह का नाम से है ना, यहाँ से इस जगह से हम दूसरी तरफ, ये एक तरफ सैंज पंचायत है, दूसरी तरफ झाझा पंचायत है। तो ये क्षेत्र जब चायल को यहाँ से जन जाएगा जब पुल, तो 15 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है। और स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी जो हमारे विकास पुरुष थे, जो हमारे सबके लिए प्रेरणा के स्रोत थे, उन्होंने, और मैं भी उनके साथ था एज ए मंत्री, हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया था। और ये लगभग 7-8 वर्ष से ऊपर ज़्यादा हो गए होंगे। तो कुछ समय बीच में किसी कारणों से, कोई टेक्निकल रीज़न से या जैसा भी, ये इतने दिन तक जो रहा,
इसको पूरा करना अनिवार्य है। यहाँ के विकास को देखते हुए, जैसे मैंने कहा, हमारे पर्यटन की दृष्टि से भी, और वैसे भी कोई समन फॉल सिक, उसको इवैक्यूएट करना हो, कोई कैजुअलिटी हो, तो भी ये जो हमारी सुविधा है देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये जो 8 साल तक पुल नहीं बन पाया, इसके पीछे क्या रीज़न रहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ और कोई रीज़न नहीं कि बस कोई चीज़ जो है वो जिस तक ध्यान ना दिया जाए तो वो चीज़ ऐसे हो जाती है। सर, जमीन का भी था, गिफ्ट डीड वगैरह नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि जैसे गिफ्ट डीड थे कुछ लोगों से इकट्ठे करने, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया अनफॉर्चुनेटली। सरकार चेंज। हाँ सर, इस सरकार चेंज होने से भी ऐसी चीज़ें बहुत जगह देखा है। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं तो इसमें कभी झिझकता नहीं। पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिवाय 2 एक अच्छे से फुटे जरूर लगे हैं, जिसमें भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये तो चलो इन डिफॉल्ट था, पर अदरवाइज कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं जिससे मैं बता सकता हूँ कि भाई ध्यान दिया गया। काम जहाँ थे वहाँ रुक गए, और जहाँ के जितना कम निकला है, वो शांति बाईपास था, चाहे वो कोई और दूसरे भवन बनने थे या कोई स्कूल की बिल्डिंग थी, जितने जहाँ तक मैं कर सका था, मैं कोई इसका अलग से नहीं लेना चाहता, बट ऑलमोस्ट 463 करोड़ रुपए का तो हम लोगों ने जो काम किया था उसमें चाहते थे कि वो आगे बढ़े। उनमें ये भी शामिल था, ये जो पुल है ये भी इसमें शामिल है, हमारे खेल का मैदान शामिल, हमारा हॉस्पिटल शामिल है, सो मेनी अदर थिंग्स वर पेंडिंग। और वो किन्हीं कारण, तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि कभी हम उस तरफ सचेत नहीं होते। हमें देखना चाहिए कि जो एक सरकार जहाँ तक पहुँचती है उसे आगे ले जाना चाहिए। इट्स अनफॉर्चुनेट फिनोमेना कि हम जैसे सरकार बदल